दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे ऋषि मुनि जो है ना, अक्सर अपनी यात्रा पैदल ही करते थे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि पैदल ना चलने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पैदल नहीं चलने के 16 नुकसान हैं। जी हाँ, 16 एडवांटेजेस ऑफ नॉट वॉकिंग। पैदल चलने के बहुत सारे फायदे हैं। पैदल चलना बहुत जरूरी है। कौन नहीं जानता, आप भी जानते हैं। आप भी जानते हैं कि पैदल चलना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग पैदल नहीं चलते हैं। क्योंकि अगर हम उनसे पूछें कि भाई साहब आप पैदल क्यों नहीं चलते, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पैदल क्यों नहीं चलते, तो आपके पास बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोगों के लिए कारण होता है कि उनके पास वक्त ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, कहाँ पे दौड़ें, बहुत रिस्की है, आसपास कोई गार्डन भी नहीं है। ऐसे हजार कारण हैं पैदल नहीं चलने के, और ये सभी कारण वैलिड भी हैं, सही भी हैं। लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे, मेरी बातों को अगर आप अच्छे से समझेंगे, तो आप सिर्फ पैदल चलना शुरू ही नहीं करेंगे, बल्कि दौड़ना भी शुरू कर देंगे। जी हाँ, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, पैदल नहीं चलने का जो भी आपका कारण है वो मुख्य कारण नहीं है, बल्कि उससे पहले बड़ा और मुख्य कारण क्या है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। इसलिए थोड़ा समय निकालिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं उन 16 डिसएडवांटेजेस के बारे में। अब समझते हैं पहले डिसएडवांटेज के बारे में। पहला डिसएडवांटेज है लेस प्रोडक्टिविटी। जब मैं लोगों से पूछता हूं कि भाई साहब आप चलते क्यों नहीं, तो पहला जवाब होता है डॉक्टर साहब हमारे पास वक्त ही नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब आप पैदल ही नहीं चलेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी यानी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। जो काम करने के लिए सिर्फ 1 घंटा लगना चाहिए ना, आपको 2, ढाई, 3 घंटे लगेंगे। तो आपका ज्यादा तो क्या तो आप ज्यादा काम करोगे और रिजल्ट आएगा कम, और फिर नहीं मिलेगा आपको वक्त। अगर आप वक्त चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हों, अगर आप चाहते हैं कि जिस भी काम को आप हाथ लगाएं वो काम बहुत ही अच्छे से हो, कम समय में हो, कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, तो मेरे भाई आज से ही आपको चलना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि पैदल नहीं चलने से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। अब जानते हैं दूसरा नुकसान, ओबेसिटी यानी मोटापा। पैदल नहीं चलने से शरीर का वजन बढ़ता है और मोटापा हो सकता है। देखिए क्या होता है, जब आप चलना शुरू करते हैं, जब आप पैदल चलते हैं, तो आपके शरीर में जो अतिरिक्त कैलोरी होती है ना, वो कैलोरी बर्न करने का काम होता है। और अगर आप नहीं चलते हैं तो यही कैलोरी संचित हो जाती है, यानी जमा हो जाती है, और जिससे वजन बढ़ सकता है। साथ ही साथ पैदल नहीं चलते हैं तो मेटाबॉलिज्म भी आपका स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, और जो आप खाना खाते हैं उस खाद्य पदार्थों की पचाने की क्षमता भी आपकी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके शरीर में फैट की मात्रा बढ़ जाती है। फैट जमा होने लगता है और आप ओबेस होने लगते हैं, वजन बढ़ने लगता है। तीसरा डिसएडवांटेज है हार्ट प्रॉब्लम। काफी लोगों को दिल की बीमारी ना हो, ऐसा डर उन्हें सदैव सताता रहता है। और इसलिए अगर आप अपने दिल की फिक्र करते हैं, अपने हार्ट की फिक्र करते हैं, तो पैदल चलना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप पैदल नहीं चलते हैं तो दिल के रोगों का खतरा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है। व्यायाम करने से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, पैदल चलने से आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। और अगर आप पैदल नहीं चलोगे तो ब्लड प्रेशर का स्तर बढ़ सकता है, जो दिल के रोगों का खतरा भी बढ़ाते हैं। साथ ही पुअर ब्लड सर्कुलेशन होगा। पैदल नहीं चलने से खून का संचार कम हो जाएगा, नहीं होगा अच्छे से जैसा होना चाहिए। इसलिए हार्ट अटैक, जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं, उसका खतरा भी बढ़ जाएगा। तो दिल की बीमारियों से अगर आपको बचना है तो आज से ही पैदल चलना शुरू कर दीजिए। चौथा डिसएडवांटेज है डायबिटीज। जी हाँ, व्यायाम की कमी से मधुमेह जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आपके शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो लेस रेस्पॉन्सिव हो जाती हैं इंसुलिन के प्रभाव के प्रति, जिससे आपके शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। ऐसा समझिए कि आप किसी बच्चे के साथ खेल रहे हैं और खेलने के दौरान बच्चा बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च कर रहा है और वो बहुत ही एक्टिव है। उस समय उसके शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं ना,
वो ज़्यादा ऊर्जा की मांग करती हैं और इसे पूरा करने के लिए अधिक ग्लूकोज चाहिए। शरीर अधिक ग्लूकोज का प्रयोग करता है, जिसकी वजह से शरीर में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहता है। इसलिए अगर कोई चलना बंद कर दे, सुस्त हो जाएगा। एक जगह बैठ जाए तो क्या होगा, शुगर लेवल शरीर में बढ़ सकता है और साथ ही पैदल नहीं चलने से घुटनों में और जोड़ों में दर्द हो सकता है। पांचवा डिसएडवांटेज है आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी। जी हाँ, व्यायाम की कमी से आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, आपका स्टेमिना कम हो जाता है। लंबी दूरी चलने की जो आदत होती है वो अगर आपकी नहीं है तो आपकी शारीरिक क्षमता यानी फिजिकल कैपेसिटी जो है वो भी डाउन हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। छठे नंबर का डिसएडवांटेज है पुअर पोस्चर। आपका पोस्चर अगर अच्छा नहीं है तो आपका इंप्रेशन भी अच्छा नहीं होगा। पैदल ना चलने से आपका पोस्चर खराब हो सकता है, दुर्बलता और कमजोरी शरीर में आ सकती है, जिससे आप मजबूत नहीं रहेंगे। सातवां डिसएडवांटेज है डिक्रीज योर लंग कैपेसिटी। जी हाँ, आपके जो फेफड़े हैं उनकी क्षमता भी कम होती है। व्यायाम की कमी से आपकी जो सांस है, जो सांस लेने की क्षमता है वो कम हो जाती है और आप सांस के भी रोगी हो सकते हैं। आठवां डिसएडवांटेज है इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। जी हाँ, हड्डियों में दर्द होने लगता है, कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से पैदल ना चलने की वजह से आप सूरज की रोशनी में भी नहीं घूमेंगे तो विटामिन डी भी कम होगा, और जब विटामिन डी कम होगा तो आपकी हड्डियां नाजुक होने लगेंगी। 9 नंबर का डिसएडवांटेज है आपका जो दिमागी संतुलन है ना, आपके दिमाग का जो स्वास्थ्य है, जो मेंटल हेल्थ है, वो भी इससे हैम्पर हो सकती है, उस पर भी असर हो सकता है। स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्या पैदल ना चलने से उत्पन्न हो जाती है। तो देर किस बात की, इस बात को अगर आप यहीं तक समझ चुके हैं तो आज से ही कसम खाइए कि हमें पैदल चलना है। किसी भी कारण से जरूरी है पैदल चलना। अगर आप रेडी हैं, अगर आप तैयार हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आप समझते हैं 10 नंबर का डिसएडवांटेज क्या है? आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, पुअर डाइजेशन हो जाएगा, पाचन क्रिया आपकी कमजोर हो जाएगी। पाचन क्रिया कमजोर होने से आपका मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगेगा, जिससे काफी पेट से संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। आए दिन आप पेट की बीमारियों से ग्रस्त होने लगेंगे। आए दिन मैं रोज ऐसे लोगों से मिलता हूं जो पाइल्स के, फिशर, फिशुला जैसे बीमारियों के शिकार हैं। ये सब कमजोर डाइजेशन की वजह से ही होती हैं, तो ये तकलीफ उनकी और जल्दी बढ़ जाती है। 11 नंबर का डिसएडवांटेज है शरीर में एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, और एनर्जी लेवल बहुत जरूरी होता है। काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। 12 नंबर का डिसएडवांटेज है आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। कम व्यायाम करने से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। जब आपकी इम्यूनिटी ही डाउन हो जाएगी तो मुझे बताइए कैसे फाइट कर पाओगे बहुत सारी बीमारियों से। छोटी मोटी बीमारियां आपको सदा घेरे रहेंगी। 13वां नुकसान है व्यायाम की कमी से, पैदल चलने की कमी से आपकी नींद की क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है। जब कोई शारीरिक मेहनत ही नहीं करोगे, थकान नहीं होगी, तो नींद कहाँ से आएगी। 14 नंबर का डिसएडवांटेज है ताजी हवा आपको नहीं मिलेगी। ताजी हवा से शरीर और मानसिक विकास होता है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपका मन खुश रहता है, और इसीलिए पैदल चलना अच्छे शरीर और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। 15 नंबर का डिसएडवांटेज है रिड्यूस हैप्पीनेस। कौन खुश नहीं रहना चाहता, कौन हैप्पी नहीं रहना चाहता। तो आपको खुश तो रहना है लेकिन पैदल नहीं चलना है, तो बोस ये समीकरण कुछ फिट नहीं होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आज से ही पैदल चलना शुरू कर दीजिए। 16 नंबर का नुकसान है अगर आप पैदल नहीं चलेंगे तो बहुत सारे मौके आपके हाथ से छूट जाएंगे। कितने खूबसूरत नज़ारे बाहर होते हैं, आप नए नए लोगों से मिलते हैं, आप उनसे दोस्ती कर सकते हैं, फ्रेंडशिप कर सकते हैं। हमारे व्यस्त जीवन में हम खुद को भूलकर अगर हैप्पी रहना चाहते हैं, खुद की समस्याओं को भूलकर अगर हम खुश रहना चाहते हैं, तो उसके लिए पैदल चलना भी बहुत जरूरी है। अब समझते हैं कौन सा वो कारण है जिसकी वजह से हम आप काफी लोग पैदल ही नहीं चल पाते, और जो कारण वो देते हैं वो क्या सच है। उससे भी महत्वपूर्ण है कि कौन सा रीजन है,
उसको मैं आपको 2 शब्दों में बताना चाहता हूँ। एक कार्य होता है अर्जेंट और एक होता है इम्पोर्टेंट। तो पैदल चलना बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन हो सकता है आपके लिए अर्जेंट ना हो। अर्जेंट काम कौन से होते हैं? जो आप अभी ना करो तो उससे आपको कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी तो कोई नुकसान है नहीं पैदल चलने से, इसलिए लोग पैदल नहीं चलते और टालते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन अर्जेंट नहीं है। सो याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप पैदल चलें। तो क्या आप आज से ही पैदल चलने के लिए तैयार हैं? अगर आप आज से ही पैदल चलने के लिए तैयार हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरी ये जानकारी आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छा, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।